उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। अब यदि ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ जरूर बदल जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या फिर जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन पर बात लगभग पक्की हो चुकी है। एएसपी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल समझिए। दोनों नेता किसी भी वक्त इस पर मुहर लगा सकते हैं, ये जानकारी है। गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर से बड़ा असर दिख सकता है। ओवैसी और चंद्रशेखर उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर उतरेंगे, अपने प्रत्याशी वो उतारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एएसपी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है। आजाद समाज पार्टी ने मीरापुर से प्रत्याशी घोषित किया है। मीरापुर विधानसभा सीट से जाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया गया। गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। मंचवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जाहिर कर दिए कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद किसी सीट पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात फाइनल हो गई है। बस अंतिम फैसला होना भी बाकी है। एएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश की 300 से ज्यादा सीटों पर दलित मुस्लिम ज्यादा है। यदि ओबीसी और जनरल का साथ मिल जाए तो कहानी बदल सकती है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को नुकसान पहुंचा सकता है। अब पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जाहिर की है। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य के मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बना करके एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा समीकरण है जो इस समय बदलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव, दूसरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए भी पार्टियां कमर कस रही है।